नमस्कार साथियों, हिंदुस्तान क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन है हृदय की गहराइयों के साथ। तो बहुत ही शानदार वाली क्लास चल रही है हमारी रक्त वाली। और रक्त एक बहुत ही शानदार टॉपिक होता है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है। और रक्त वाले टॉपिक के अंदर हमारे रक्त वाले टॉपिक के अंदर बहुत ही शानदार शानदार बातें चल रही है। जैसा कि पहली बात है कि रक्त समूह चलेगा। आज क्या चलेगा? रक्त रक्त समूह क्या होता है? रक्त समूह बहुत ही शानदार बात है। रक्त को वर्गों में बांटा गया है, रक्त को भागों में बांटा गया है कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं। ये रक्त समूह होता है। इनको बांटने का काम एक वैज्ञानिक ने किया था जिसका नाम है, बहुत ही शानदार नाम है जिसका, उसका नाम है कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर। बहुत ही अच्छे आदमी थे कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक। और इन्होंने रक्त समूह को 4 वर्गों में बांटा। कितने वर्गों में बांटा है? 4 वर्गों में साफ बांटा है। और 4 वर्गों में जो बांटा है वो चारों वर्ग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ए होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ। 4 रक्त समूह। ये चारों रक्त समूह ए बी और ओ 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं। ये कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। किसने बताया था? लैंडस्टीनर ने जब ये बात बताई कि ये 4 समूहों के अंदर हमने इसको बांटा गया है, तो 4 समूह हम इसके लेंगे। कैसे लेंगे? देखो ऐसे लेंगे। देखो, जैसे कि एक सारणी अगर अपने यहां पर बनाए अपन, चार भागों में बांटा गया है इसको। कितने भागों में बांटा गया है? इनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 4 भागों के अंदर। ठीक है। अब 4 भाग कौन कौन से है? पहले तो यहां पर लिखेंगे क्रम संख्या। यहां पर लिखेंगे किसको दे सकते हैं। यहां पर हम ऐसे लिख दे कि यहां पर हम लिख देते हैं रक्त समूह। यहां पर किसको हम दे सकते हैं रक्त, और ये ले सकते हैं। और यहां पर एंटीजन और यहां पर होता है एंटीबॉडी। देखो, एंटीजन होता है, इसको प्रतिजन भी कहते हैं और इसको प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। तो ये 4 भागों में हमने इसको बांटा गया है। एक तो होता है, अभी मैंने ये परिभाषा आपको नहीं बताई एंटीजन क्या होता है कि एंटीबॉडी क्या होता है, क्योंकि अगर ये परिभाषा भी अगर अपन देखना चाहेंगे तो अपन बाद में देखेंगे कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होती है। सबसे पहले बात करें कि रक्त समूह को अगर मैंने भागों में बांटा तो 4 भागों में ए, सबसे पहले बात करें एबी वाला, ये सर्वग्राही होता है। सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा भिखारी है ये। और ये मेरा बाबा श्याम है, ये सर्वदाता। कौन सा दाता? वो कहते हैं ना, दानी हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो ये सर्वदाता है। क्या है ये? सर्व। ये दाता है मतलब ये देने वाला है, सबको देगा ये। और ये लेने वाला है,
ये सर्वग्राही है, ये सबसे बड़ा भिखारी है। इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं और इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। कौन क्या कहते हैं? डोनर। सबसे बात करें तो दे सकते हैं हम, किसको दे सकते हैं? ए वाला किसको देगा? अरे ए को देगा और ए बी को देगा। भाई ए वाला अपने वाले को देगा, बराबरी वाले को देगा, या फिर किसको देगा? भिखारी भाई साहब को देगा। बी वाला किसको देगा? बी को देगा, या भिखारी भाई साहब को देगा, ए बी को देगा। ए बी वाला, अरे भिखारी किसको दे सकता है? भिखारी भिखारी को ही देता है। किसको देता है? भिखारी भिखारी को ही देता है। किसको देता है? भिखारी भिखारी को ही देता है, कभी किसी को नहीं दे सकता, है ना? सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं ना? भिखारी किसको कहते हैं? भिखारी वो अपने बराबरी वाले को ही देगा। ओ वाला किसको दे सकता? दाता सबको दे सकता है, तो ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा और ओ सभी को देगा। किसको देगा? सभी। अब सुनो, ले सकता है किससे ले? ए किससे लेगा? का तो अपनी बराबरी वाले से लेगा या हमारे दाता साहब से लेगा। दाता साहब कौन है? ओ। बी किससे लेगा? बी से लेगा और दाता से लेगा। दाता कौन है? ए बी। अरे भिखारी किससे लेगा? किससे लेगा? किससे? सबसे। ए बी, ए बी और ओ। बताओ दाता किससे लेगा? दाता किससे लेगा रे? अपने तरफ। अब आता है एंटीजन। कौन सा जन? एंटीजन की बात करें जिसे कहते हैं प्रतिजन। क्या होता है एंटीजन? क्या होता है ये तो मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। पहले तो एंटीजन, ए वाले में कौन सा एंटीजन होता है? ए। कौन सा होगा? है ना? छोटा लिख लो, बड़ा लिख लो, उससे क्या फर्क पड़ना, कोई एबीसीडी तो मिलती नहीं है। ए, ये और ये, ए वे बी, और इसमें एंटीजन नहीं। एंटीबॉडी की बात करें तो इसमें कौन सी मिलेगी? बी। इसमें, इसमें और इसमें ए वे, ये एंटीबॉडी इसमें पाई जाती। तो यहां से गणे क्वेश्चन तैयार होते हैं, बहुत ही शानदार शानदार प्रश्न तैयार होते हैं कि बताएं कि ए बी में एंटीबॉडी होती है क्या? अरे ओ में एंटीजन होता है क्या? है ना? तो ये ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत शानदार शानदार। अब बात आती है हमारे हमारे सामने एक बहुत ही विचित्र सी बात आती है कि साहब क्या आती है? बड़ी विचित्र सी बात आएगी, और विचित्र बातें विचित्र ही होती है कि एंटीजन क्या होता है। अरे मैंने एंटीजन को हिंदी में कहते हैं प्रतिजन। कौन सा जन? जैसा कि मैंने आपको पहले शुरुआत के बिंदु से ही बताता आ रहा हूं कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन यानी कोई भी सूक्ष्म जीव। क्या होता है? अरे आपके शरीर में कोई भी संक्रमण करेगा, वो कोई भी संक्रमण होता है वो सूक्ष्म जीव के द्वारा। जब भी कोई बीमारी होगी, आपके कोई भी बीमारी, कोई भी सूक्ष्म जीव, कोई भी जीवाणु, कोई भी विषाणु, कोई भी रोगाणु आपके बॉडी के अंदर जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? एंटी। अगर एक शब्द की बात करें तो क्या कहेंगे? सूक्ष्म। क्या कहेंगे? सूक्ष्म जीव जो शरीर के अंदर चला जाता है, अरे वो क्या कहलाता है? एंटी। क्या कहलाता है? लेकिन अगर बात कहें कि परिभाषा के रूप में, अगर मैं बात करूं कि परिभाषा के रूप में क्या होगी, परिभाषा के रूप में एक बहुत ही विचित्र सी चीज होती है कि परिभाषा क्या होती है? परिभाषा होती है कि आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहा जाता है? देखो मेरे बच्चे, भाया, ओ भाया, ये प्लाज्मा है। किसकी माँ है? इस प्लाज्मा पे मिली आरबीसी। कौन सी बीसी? क्या मिली है? कौन सी बीसी है ये? इस आरबीसी के ऊपर अगर कोई प्रोटीन पाया जाएगा, आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? एंटीजन। मैंने कहा मेरे बच्चे, यहां पर, ये जो यहां पर कोई भी ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है, कौन सा प्रोटीन मिलता है? अरे बेटा, आरबीसी की सतह पर जो ग्लाइकोप्रोटीन मिलता है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो मैं यूं कह सकता हूं कि क्या आरबीसी की सतह पर उपस्थित या पाए जाने वाले
पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को, कौन से प्रोटीन को? ग्लाइकोप्रोटीन को एंटीजन कहते हैं। कौन सा जन कहते हैं? अरे कौन सा जन कहते हैं? बोलो, समझ में आया क्या? एंटीजन आ गया। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं, क्या करूं बात, कि भैया एंटीबॉडी, कौन सी बॉडी? बॉडी भी कौन सी है? इसको कहते हैं प्रतिरक्षी। मतलब जो एंटीजन को मारेगा, जो सूक्ष्म जीवों को मारेगा, अरे उसे क्या कहा जाता है? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को अगर शॉर्ट में कहें तो डॉक्टर है ये। क्या वो है भैया? आपके शरीर का डॉक्टर। आपके शरीर का क्या है? बताओ, तुम्हारे शरीर का डॉक्टर कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ये चीज अगर अपने को समझ में आ जाए ना, कि क्या क्या होता है क्या नहीं, एक डिटेल से, एक तरीके से समझ में आ जाए, तो मजा कुछ और ही है, कुछ और ही है मजा। ये चीज जरूरी है। तो क्या होता है एंटीबॉडी? अगर कोई एक शब्द में पूछे, साहब डॉक्टर कौन सा? माई बॉडी का डॉक्टर, माई का। एंटीजन पूछे, मेरे अंदर पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव। और परिभाषा पूछे तो ये क्या है? देखो, ये क्या है? आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को तो क्या कहा हमने? और प्लाज्मा में पाए जाने वाले, कौन सी माँ में? अगर मान लो इस प्लाज्मा के अंदर, कौन सी माँ के अंदर? प्लाज्मा के अंदर ये मान लो क्या मिल गया? ग्लाइकोप्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को क्या कहते हैं? अरे कौन सी बॉडी? तो प्लाज्मा में पाई जाने वाले, या प्लाज्मा की सतह पर, ऐसे लिख लो, प्लाज्मा की, प्लाज्मा की सतह पर पाए जाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन को कौन सी प्रोटीन को, कौन सी बॉडी कहते हैं? एंटीबॉडी कहते हैं। कौन सी बॉडी कहते हैं? बॉडी भी बड़ी अच्छी है, कौन सी है? बोलो, कोई परेशानी क्या? अब आज की दुनिया में बड़े दुखद समाचार होते हैं, बड़े परेशानियां बहुत आती है मार्केट में, और बहुत अच्छी सी चीजों में। आज मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, जीवन में आप सुधार कर लोगे, क्योंकि ये चीज कंपटीशन में बच्चों को बताई जाती है। अगर आप अभी से, सभी जो कंपटीशन देने वाले हैं, आप भी एक तरीके से कंपटीशन ही देंगे, एक तरीके, है ना? तो जब भी देते हैं, अपन देंगे कंपटीशन देंगे, तो उस कंपटीशन के अंदर आपको एक बहुत ही शानदार बात है, जो जीवन में जो बच्चा कोई गलती करता है ना, वो गलती कभी नहीं करेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे। ए, क्या देंगे? ए वाले में ए का भी गुण मिलेगा और ओ का। बी वाले में बी का भी गुण मिलेगा और ओ का। ए बी वाले में ए का भी गुण मिलेगा, बी का। ओ वाले में ओ का गुण पाया जाता। समझे? सुनो, तो ये मैंने बताया आपको, ये ए, इनमें इनका गुण पाया जाता है। अगर मान लो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं कि कालूराम का विवाह करा हमने, कालू का, कालू की शादी कर दी हमने किसके साथ? संतरा बाई से। कौन सी बाई से? कौन सी बाई रहे? कालू जी की शादी हमने संतरा जी से कर दी। अब कालू जी बहुत ही अच्छे आदमी थे। कालू जी का रक्त समूह मान लो ए बी, और संतरा जी का रक्त समूह था ओ। क्या था भाई साहब? अब आप एक बात बताओ, इसका ए भी था, तो मतलब इसका ए का भी गुण मिलेगा, ई का भी, और संतरा जी का ओ का भी मिलेगा, ओ का भी मिलेगा। अब बताओ, अगर आप इसको मिलाना चाहो तो बड़े प्यार से मिला सकते हो, मिला सकते हो ना? ये और ये मिला तो क्या बना? ए ओ। ये और ये मिला तो क्या बना? ए ओ। ये और ये मिला तो पी ओ। ये और ये मिला तो पी ओ। बोलो, मिला ना?
अरे मिला ना। अब सुनो, अब जो संतान होगी उस संतान के अंदर रक्त समूह क्या होगा? तो एओ का मतलब क्या होता है? देखो, एओ का मतलब क्या होगा? ए। एओ का मतलब क्या होगा? ए। बीओ का मतलब क्या होगा? बी। और इसका मतलब क्या होगा? बी। मतलब संतान में 25% चांस इसके, 25 इसके हैं, 25 इसके हैं, 25 इसके हैं। मतलब अगर बात करें, ए वाली संतान के चांस कितने हैं? 50। और बी वाले के चांस कितने हैं? 50%। ए और बी वाली संतान ही पैदा होगी, कभी भी दूसरी संतान पैदा नहीं। और दूसरी की हुई तो भैया फिर तो पड़ोसी का हाथ है, ये फिर वो उसकी संतान नहीं है। ये बहुत ही एक गंभीर समस्या होती है ये मार्केट में। आजकल क्या होते हैं कि जितने भी क्राइम होते हैं वो इसके कारण बहुत होते हैं। लेकिन चाहे तो पता कर सकता है, अगर कालू जी हमारे ए बी वाले थे और संतरा बाई हमारी ओ रक्त समूह वाली थी, अगर इनकी संतान का तो ए वाली होगी का बी वाली, और इसके अलावा हुई तो भैया गड़बड़। ठीक है, तो ये भी बता दो। सामने देखें, आगे बात करें, जैसे इस तरीके के क्वेश्चन और भी कर सकते हैं अपन। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आपको। किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए है, वह स्त्री का रक्त समूह बी है, तो होने वाली संतान का रक्त समूह बताएं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, बड़ा मजा आता है जब जब हम ऐसे प्रश्न करते हैं। मेरे दिल में भी बहुत बड़ा ख्याल आता है। अरे मेल है, मेल में तो क्या है? ए। फीमेल है, फीमेल का क्या है? ए में ए का भी मिलेगा, ओ का भी मिलेगा। बी में बी का भी मिलेगा, ओ। ये और ये मिला तो क्या बना? ए बी। ये और ये मिला तो क्या बना? ए ओ। ये और ये मिला तो बी ओ। ये और ये मिला तो ओ। संतान बताएं, संतान। यानी ए बी का मतलब होता है ए बी वाला, एओ का मतलब ए वाला, बीओ का मतलब बी, और ओ। मतलब इसमें 25% ये है, 25% ये है, 25 ये है, और 25 ये है। मतलब चारों की संभावना है। अगर मेल ए फीमेल बी है इसमें पता नहीं कर सकते आप, तो भैया यहां तो स्थिति गड़बड़ है, बहुत परेशानी है, यहाँ स्थिति गड़बड़ है। यहाँ तो ऊपर वाला ही। ठीक है, आगे चलो, सामने देखें। देखो, किसी व्यक्ति का रक्त समूह ओ है, वह स्त्री का रक्त समूह ओ है, तो संतान का रक्त समूह क्या होगा? सोचे, आंसर इसका क्या होगा? मेल और फीमेल दोनों का ही है, तो भैया फिर तो क्या आएगा? ओ ही आएगा। क्या आएगा? 100% ओ ही रक्त समूह आएगा। चलो एक क्वेश्चन आप लिखें, एक क्वेश्चन लिखे।
भैया इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं बड़े ही मजेदार होते हैं। यदि किसी व्यक्ति का रक्त समूह ए बी है और महिला का रक्त समूह ओ है, और महिला का रक्त समूह ओ है, तो संतान का रक्त समूह क्या होगा? क्या होगा? 50-50%। किस किस का? ए का और बी का, दोनों का 50-50। तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आएगी, एक विचित्र सी बात मेरे दिल में बड़ी देर से घर कर रही थी। टिक 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 एक बात कर रही थी, और वो टिक टिक बात क्या कर रही थी वो मैं आपको बताना चाहूँ। नोट मैं बताऊंगा मैं आपको बड़े प्यार से, क्योंकि नोट बड़े महंगे हैं आज की दुनिया में। समान समान को दे सकते हैं। समान 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 को दे सकता है। समान समान से ले सकता है। सामान मत लिख लेना। समान 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 से ले सकता है। समझ गए? नेगेटिव वाला सभी को दे सकता है। पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता। नहीं। बड़ी प्यारी बात है ये। बड़ी प्यारी बात है। समान समान को दे सकता है, समान समान से ले सकता है। नेगेटिव वाला सभी को दे सकता है, पॉजिटिव वाला के नेगेटिव वाले को नहीं। ये बात कब समझ में आएगी? ये जब आएगी बेटा मेरे, जब ऐसे आएगी जैसे मान लो किसी का रक्त समूह ए पॉजिटिव। क्या है? ए पॉजिटिव वाला कौन सा पॉजिटिव? ए पॉजिटिव वाला कौन सा है भैया? ए पॉजिटिव। ठीक है। अब यहां पर क्या है? ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकता है, दे सकता है ना? बी ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव को भी दे सकता है। ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव को भी दे सकता है। बोलो कोई परेशान? भाई ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव दोनों को। लेकिन ए नेगेटिव को कतई ही नहीं दे सकता। ये रक्त, समझ में आ गई बात? अरे बेटा बी पॉजिटिव किसको दे सकता है? बी नेगेटिव किसको दे सकता है? बी नेगेटिव और दोनों को दे सकता है। और जबकि बी पॉजिटिव कभी भी बी नेगेटिव को नहीं दही दे सकता। समझ में आ गई बात? भैया भैया आगे देखें। ए बी पॉजिटिव को रक्त दे सकता है। ए बी पॉजिटिव के साथ साथ किसको दे सकता है?
लेकिन ए पॉजिटिव कतई किसको नहीं दे सकता, ए नहीं दे सकता, नहीं देगा ना, हाँ दे नहीं सकता भैया, गलती है। आगे बात करें, दे दे तो मर जाएगा और क्या होगा। ओ पॉजिटिव वाला, ओ पॉजिटिव वाले, ओ नेगेटिव वाला, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव, और ओ पॉजिटिव वाला भैया ओ नेगेटिव वाले को नहीं दे। बहुत शानदार बात, बड़ी मजेदार बात, समझने में। तो ये बात है जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, और आशा करता हूं इसमें बड़ा मजा आया होगा आपको। आगे एक होता है आरएच कारक। आरएच कारक या आरएच फैक्टर भी कहते हैं, आरएच कारक भी कहते हैं इसे, या क्या कहा जाता है, आरएच फैक्टर भी इसको कहा जाता है। आरएच कारक भी कहते हैं और इसको आरएच फैक्टर भी कहा। व्हाट इज द आरएच कारक? प्रोटीन है ये, एमिनो अम्ल है ये, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन है एक तरीके का आरएच। इसकी खोज किससे करी? बड़े ही अच्छे आदमी थे जिनका नाम था वीनर और लैंड स्टीनर, नाम के दो आदमी थे। आपस में बातचीत करते हुए गए, वीनर और लैंड स्टीनर। एक बंदर था, घूम रहा था वहां बड़ा अच्छे से, उस बंदर में खोज करी, और उस बंदर का नाम था रिसस मकाका नामक बंदर। बंदर बड़ा प्यारा था भैया। उस बंदर के अंदर, इसके अंदर खोज की गई, जिन व्यक्तियों का रक्त समूह आरएच पॉजिटिव है उनका विवाह आरएच पॉजिटिव से होना चाहिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव से होना चाहिए, पॉजिटिव का विवाह नेगेटिव से नहीं हो सकता, नेगेटिव का विवाह पॉजिटिव से। लेकिन अगर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, करो भैया। अगर आरएच पॉजिटिव वाले का विवाह नेगेटिव वाली महिला से या नेगेटिव वाले का पॉजिटिव से करा दे, पहली संतान तो एकदम फर्स्ट क्लास पैदा होगी, मां स्वस्थ। इसके बाद की संतान होगी वो गर्भ के अंदर ही मर जाती है। तो आप इससे बचाव कर सकते हैं। जब पहली संतान पैदा हो ना, पहली संतान हो गई, उसके 72 घंटे के अंदर रोहगम का टीका लगा देना। काय का टीका? एक प्रतिरक्षी होते हैं आईजीजी, खून की जीजी, है ना। एक प्रतिरक्षी होता है एक तरीके का, ये आईजीजी खून की जी, ये लेकिन आईजीजी ऐसे नहीं लिखते, आईजीजी ऐसे, ये तो गलत है। ई जीजी को लिखेंगे आईजी, और ये जी, या जीजी जी, है ना। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं, सुनेंगे। अगर पुरानी किताब में था ये 10th की में, आई जी 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 जी, है ना भाई, जब आर एच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का विवाह आर एच नेगेटिव वाली महिला से करा दी तो पहली संतान स्वस्थ होगी और इसके बाद की संतान गर्भ में मृत्यु हो जाएगी। अतः इसके उपचार के लिए पहली जब डिलीवरी होती है तो उसके 72 घंटे के अंतराल पर रोगम का टीका लगा दो, तो दूसरी भी क्या होगी, मस्त। फिर दूसरी हो जाए तो 72 घंटे के अंतराल पर रोगम का टीका लगाओ, फिर कौन सी पैदा होगी, तीसरी। और फिर भी, फिर और चाहिए तो लगाए जाओ, ये कोई दिक्कत नहीं है, रोगम के टीके लगाए जाओ और होते रहेंगे। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो मैं आपको, इसमें 417 एमिनो अम्ल होते हैं काई में, कौन से कारक में, तो लिखा दें थोड़ा सा, बड़ा मजे से रिवीजन में देखना कैसे हमको याद होता है कि नहीं होता है। खोज करी थी पीनर एंड लैंड स्टीनर ने, रिसस मकाका नामक बंदर में। नाम लिख ही देते हैं जिसमें करी तो उसकी। इसमें 417 एमिनो अम्ल होते हैं। आर एच पॉजिटिव
अब जिसमें RH कारक पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें RH कारक पाया जाता है, जिसमें किसमें, अरे जिसमें किसमें है, जिसके रक्त में RH कारक पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव कहते हैं। और जिसमें जिसमें किसमें, जिसके रक्त में, जिसमें RH कारक नहीं पाया जाता क्या लिखवा दिया, पाया, बोलते भी तो नहीं है, नहीं पाया जाता है उसे समीर और नवीन RH नेगेटिव कहते हैं। देखो RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति, RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का विवाह RH पॉजिटिव वाले महिला से ही कराते हैं। RH नेगेटिव वाले व्यक्ति का विवाह RH नेगेटिव वाली महिला से ही कराते हैं। ठीक है। अगर RH पॉजिटिव वाले RH नेगेटिव वाली महिला से करा दे तो क्या होगा, अरे ये विवाह हो गया इनका, होते ही फर्स्ट डिलीवरी फर्स्ट तो होगी, क्या होगी, एंड सेकेंड डिलीवरी बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। तो उपचार के लिए क्या करेंगे भैया, उपचार के लिए क्या करेंगे, उपचार फर्स्ट डिलीवरी के 72 घंटे के अंतराल में रोहोगम का टीका लगा देते। काय का टीका लगा देंगे, तो भैया ये बहुत ही शानदार बात है। RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति का विवाह RH नेगेटिव वाली महिला के साथ करा दिया जाए, फर्स्ट डिलीवरी तो स्वस्थ होती है, सेकंड डिलीवरी में बच्चे की मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है, और इसके उपचार के लिए फर्स्ट डिलीवरी के 72 घंटे के अंतराल पर रोगम का टीका लगा देना चाहिए। ये तो हो गई हमारी बात। ये क्वेश्चन RS के अंदर पूछा गया था, प्री के अंदर पहली बार RS के अंदर ये जुड़ा भी था, है ना। और जब RS के अंदर ये जुड़ा और RS के अंदर कई बच्चों ने इसका जवाब नहीं दिया, तो भैया बहुत गंदी बात थी,
क्योंकि बात तो अच्छी जब होती है बेटा, कब होती है? जब इसका जवाब भी दे पाते। कई लोग क्या है, फिर कई बार जवाब भी नहीं दे पाते, और जब जवाब नहीं दे पाते तो मजा नहीं आता है भैया कोई भी चीज का। तो ये एक रक्त समूह पर आधारित एक क्लास थी, तो आशा करते हैं आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, और शायद बड़ा मजा आया भी होगा इसके अंदर। आया? आया? मजा आया? एक इसके बाद में फिर आता है हमारा एक टॉपिक, हृदय। वो थोड़ा लेंदी पड़ता है। हृदय दो प्रकार के होते हैं, एक तो मायोजेनिक और एक होता है न्यूरोजेनिक। एक होता है मायोजेनिक और एक क्या होता है, न्यूरोजेनिक। कितने प्रकार के हृदय होते हैं? एक तो मायोजेनिक होता है और दूसरा कौन सा होता है? मायोजेनिक जो होता है वो अपने आप ही नियंत्रित होता है। अपने आप ही क्या होता है बेटा, वो और न्यूरोजेनिक जो हृदय होता है वो तंत्रिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अब तंत्रिकाओं के द्वारा कौन सा नियंत्रित होता है? कॉकरोच का। कॉकरोच का हृदय कैसा होता है? न्यूरोजेनिक। कैसा होता है भैया? न्यूरोजेनिक। जबकि मनुष्य का हृदय, जैसे मनुष्य के साथ स्तनधारी होते हैं। स्तनधारी कौन होते हैं? गाय, भैंस, भेड़, बकरी, लड़ी, छड़ी, सूड़ी, गडकड़ी, ऊंदरी, ये सभी होते हैं। अरे, इनका जो हृदय होता है और पक्षियों का जो हृदय होता है वो मायोजेनिक होता है, जबकि कॉकरोच का हृदय हृदय होता है वो न्यूरोजेनिक होता है। आपको पता है कॉकरोच का हृदय कितना कोष्ठीय होता है? 13 कोष्ठ। 13 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में केवल कितने कोष्ठ है? कितने? तो हाँ, 4 ही होते हैं। मैंने कब बोला? 4 होते हैं बेटा। देखो, बड़ी अच्छी बात होती है हृदय, जैसे हार्ट। हार्ट कितने प्रकार के हो गए? 2। मायोजेनिक, और दूसरा कौन सा है? न्यूरोजेनिक। देखो, ये क्या है, डिटेल से अगर हम इसकी जानकारी लेंगे ना तो बड़ा मजा आएगा। क्योंकि कोई भी चीज होती है जिसको डिटेल से पढ़ते हैं तो मजा आता है। ऊपर ऊपर की ज्ञान में रहते हैं ना, तो ऊपर ऊपर का, अगर आपको डिग्रियों पे अगर आप ये सोचते हो ना कि अपनी डिग्रियां आपने जब तक 12वीं तक पढ़ाई करोगे या की है ना, कोई कर रहा है, तो 12वीं तक पढ़ाई के अंदर क्या होता है कि जो डिग्रियां होती है ना वो कोई काम नहीं, केवल देखने के काम आती। केवल कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम में देखे जाता है, भरा जाता है कि 12वीं में इसके 70 बन गए, इसके 75 बन गए, इसके 80 बन गए। असली पढ़ाई होती है वो होती कंपटीशन में। कंपटीशन मतलब असली लड़ाई। तुम क्यों पढ़ रहे हो? अगर तुमसे कोई अभी पूछे कोई आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आप किसके लिए पढ़ रहे हो? किसके लिए? ज्ञान अर्जित करने के लिए ना। कोई नहीं पढ़ता आज की तारीख में ज्ञान के लिए। ऐसा नहीं है गुरुजी चलो हमारे 4 पेज है, आप 15 पढ़ा दो गुरुजी। आप ऐसा है जहां कोर्स 1 साल में हो रहा है वहां 10 साल में करा दो गुरुजी। हम तो ज्ञान लेने आए हैं, कोई ज्ञान लेने नहीं है। सब ज्ञानी है, एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। अभी नीचे चलते ही जैसे ही बच्चे बाहर, क्लास खत्म हुई, क्लास खत्म होते ही बाहर खड़े होंगे, एक से एक ज्ञान मारेंगे। ये ऐसे, ऐसे, हाँ ऐसे, मतलब एक से एक ज्ञानी है। तो हमें यहाँ पर आपको जो ज्ञान का परीक्षण करना है वो पेपर पे करना है, वो कंपटीशन पे करना है। क्योंकि आपकी लड़ाई है पैसा कमाने के लिए। किसके लिए है? अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूं तो वो भी पैसों के लिए, आप पढ़ रहे हो वो भी पैसों के लिए। ओवरऑल मैं तो सीधा एक बात मानता हूं, कोई भी ऐसा नहीं है। वो पुराने जमाने में होता, ऋषि मुनियों का ज्ञान होता था, है। जब औलाद को भेज देते थे, लो साहब गुरुजी के पास भेज देते, लो जा आप गुरुजी, लो पकड़ो इसको, संभालो। और संभालो क्या, उसके यूं कहते थे पूरे तो बाल उड़ा दिए जाते थे। गले में लटका देते थे थैला, और थैला लटका के घर घर के बाहर जा भाया, गुरुजी का पेट भर, खुद का पेट भर। वहां ज्ञान अर्जित कर कितने बड़े राजा की औलाद हो, कोई विशेष ट्रीट नहीं होता था उसके साथ, ऐसा। और ज्ञान ही उसको दिया जाता था जो राजा का बच्चा होता था। और उसको भी कैसे दिया जाता था? पूरे तो बाल खत्म,
आज की तरह ऐसे थोड़ी कि ये स्टाइल कर ली, वन साइड टू साइड, और यूं स्टाइल करके लड़कियां क्रीम पाउडर पोत के आ रही है, हैं? ये ऐसा कुछ नहीं होता था उस समय। और आप आजकल के बच्चे जो टेबल कुर्सियों पे बैठे बैठे हैं, कोई एसी पंखा या वकारे कुछ नहीं, पेड़ के नीचे बैठते थे, पीपल के पेड़ के नीचे। हाँ, गुरु माँ होती थी, वो लकड़ियां काट के लेके आओ भैया, उन छोरों को कहती जाओ लकड़ियां काट के लाओ। आज जरा सा मैं कह दूं ना कि क्लास के अंदर झाड़ू लगा देना, 10 बार क्यों नाक से कोड़ेंगे, "हैं? यहाँ झाड़ू लगाने आते हैं क्या?" अरे भैया, जब तक आप रहना नहीं सीखोगे तब तक क्या कर सकते? अब कई बार कई मेरे से कई बच्चे कहते थे, गुरुजी वहां पर ज्ञान जब लेते थे तो वहां पर गुरु दक्षिणा ली जाती थी। अरे, आज के जो पैसे लिए जाते हैं ना, उससे गुरु दक्षिणा बहुत भारी पड़ती थी। आज के पैसे तो क्या दोगे, तो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, बस। पहले क्या लेते थे, कुछ भी ले सकते हैं, बताते ही नहीं थे। आखिरी में जैसे सीख जाते थे तो यूं कह देते थे, याद करो द्रोणाचारी। बेचारे ने, एकलव्य ने वो तो फोटो बना के पुतले से करी थी, बोलो गुरु दक्षिणा में क्या लूं, बोला अंगूठा ही देते तू तेरा, ये ले लेकर क्या करेगा। अर्जुन से क्या मांगा कि मेरा अश्वत्थामा मेरा बेटा है, इसके लिए राज्य लाओ, इसको क्या है, सिंहासन पे बैठाना। ये लो। गुरु जी ऐसे तगड़ी मांगते थे, ऐसे थोड़ी मांगते थे, ये थोड़ी मांगते थे 10,000 रुपए दे देना रे यार, 2 लाख रुपए दे दे, सोने की चूड़ियां दे दे, ऐसे नहीं मांगते थे। उस समय जो मांगते थे ना, बहुत शानदार चीज मांगते थे। और यही काम था बेटा, कि मैं आपको फिर कहूंगा, शिक्षा का स्तर बड़ा होगा, लेकिन शिक्षक का स्तर आज गिरा है। पहले शिक्षक जहां भी मिलते थे ना, गुरु भाई साहब, पहले माँ बाप के बाद में चरण छूते थे। पहले जैसे ही गुरु जी दिखते थे ना, खड़े होते ही शादी में भी जाते थे, उससे पहले गुरु जी को ढोक देखे जाते। माँ बाप को तो बाद में देते थे, पहले गुरु जी, क्योंकि सही दिशा निर्देश तो इन्होंने दिखाई। आजकल के तो गुरुओं के क्लास खत्म हुई ना, तो वहां पर बाहर जाते, तेरी मेरी गाड़ियां चालू कर देते। जानते हो ना वो तो। यही तो रह गया। अगर आप जब तक सुधरेंगे नहीं ना, अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे ना। अब कई बच्चे होते हैं आजकल के, इतने भटकते क्यों हैं? वो इसीलिए भटकते हैं। पहले के राजा महाराजा जितने भी देखो आप, कितने बड़े बड़े होते थे। अरे, जिन जिनने, आप क्या बात कर रहे हो, जिन्होंने भी गुरु दक्षिणा लिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो गुरु के ऊपर हाथ उठाया है, गुरु को कूलब्ज से बोला है, गुरु के सामने कोई जबान लड़ाई है। उस समय गुरु के सामने जबान तक नहीं लड़ाते थे, गुरु जी कुछ कहते थे नीचे मुंह करके सुन। आजकल तो सामने गुरु जी कहता है, ऐसे करने से क्या होगा? जब भी तो अपना स्तर गिरा है। आज यूएसए अमेरिका के लोग अपने यहां पर आके और सोचते हैं ये देश में ऐसा क्या है कि ये विकासशील देश होता हुआ भी कोरोना जैसी महामारी से बच गया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में आज भी ज्ञान है, लेकिन वो यही है कि आप लोग धीरे धीरे अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हो। गुरुओं के प्रति आदर, माँ बाप के प्रति आदर वो भूलते जा रहे हो। इस बाहरी वेशभूषा, जींस पहन लेते हैं, शर्ट पहन लेते हैं, बढ़िया कंघी कर लेते हैं। अरे कितने दिन करोगे, कितने दिन जियो? अपने अंदर सुधार लाओ, वरना कुछ नहीं हो। चलो देखते हैं मायोजेनिक हृदय में क्या होता है। मायोजेनिक यह स्वनियंत्रित, यह हृदय स्वनियंत्रित होता है। और स्वनियंत्रित कौन सा हृदय होता है देखेंगे। एक तो ये पक्षियों में होता है, और एक किसमें होता है, ये स्तनधारी। स्तनधारी में ही मनुष्य आता है। फिर आता है न्यूरोजेनिक हृदय। न्यूरोजेनिक हृदय की बात करें, ऐसा हृदय जो तंत्रिका कोशिका द्वारा, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन्स भी तो कहते हैं, न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित होता है। क्या होता है? कौन सा होता है? न्यूरोजेनिक। इसमें उदाहरण आता है कॉकरोच, जानते हो ना। इसमें 13 कोष्ठी हृदय होता है। कितना होता है? 13 कोष्ठ होते हैं हृदय में। कितने कोष्ठ होते हैं? 13। कितना कोष्ठ होते हैं? 13 कोष्ठी हृदय। ठीक है, ये हृदय के बारे में जो मैंने, ये 13 कोष्ठी हृदय, कितना हृदय है? 13।
ठीक है, तो मैंने आप लोगों को यहां तक पढ़ाया और आज के लिए अब अपना इतना ही रहेगा। कल फिर मिलेंगे इससे आगे वाली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, बोल खाटू वाले की